हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ते हैं FNAC। FNAC को हम सुई की जांच भी बोलते हैं। पहले तो समझिए कि FNAC होता क्या है। FNAC मतलब फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। नाम बहुत बड़ा है, बट ये टेस्ट जितना बड़ा नाम है उतना ही इसकी इम्पोर्टेंस है। ये टेस्ट हम एक सुई से ही करते हैं, ठीक है। तो इसलिए निडल, और हम इसमें एस्पिरेट करते हैं, मतलब कि सैंपल को निकालते हैं और उसके आगे का टेस्ट करते हैं, इसलिए एस्पिरेशन। साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल, तो हम सेल की इसमें स्टडी करते हैं, इसलिए बोलते हैं FNAC, ठीक है। अब समझिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। FNAC का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये बॉडी में, हमारे शरीर में कहीं पे भी गठान हो, गांठ या लंप हो, जैसे कि नेक मतलब थायराइड की गांठ किसी को हो, ब्रेस्ट स्तन की गांठ, बॉडी में हाथों में कहीं पे गांठ हो, चर्बी की गांठ हो, या कान के पीछे यहाँ पे जो उसको हम पैरोटिड बोलते हैं, यहाँ पे गठान हो, या फिर गले में मोस्ट कॉमन गांठ जो होती है इधर की तरफ वो ज़्यादातर टीबी की गांठ होती है, तो ये वाली गठान में भी हम करते हैं FNAC, ठीक है। अब FNAC का इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमारा बताता है कि गठान क्या है, कि वो बिनाइन है मतलब कि नॉन कैंसर है या फिर कैंसर है। यही टेस्ट है जो डिफ्रेंशिएट करता है कि गांठ कैंसर की है या नहीं, ये फर्स्ट टेस्ट है। दूसरा, ये जो है गांठ सॉलिड है, गठान सॉलिड है या पानी की है, तो सॉलिड गांठ है, या फिर इसको हम बोलते हैं सिस्ट मतलब पानी की गांठ। ये जो गांठ होती हैं पानी वाली, ये ज़्यादातर ब्रेस्ट में होती हैं, जो पीरियड्स के टाइम गठान होती हैं उनको बोलते हैं हम सिस्टिक लंप। तो ये गांठ, ये टेस्ट से हमें पता लगता है कि ये पानी की गांठ तो नहीं है। तीसरा, ये टेस्ट से एक और फायदा है, जैसे कि मैंने आपको बताया गले में गठान टीबी की होती है, तो इस टेस्ट से हम सैंपल लेकर आगे के टेस्ट टीबी के, जैसे कि उसको बोलते हैं हम CB नेट या फिर TB गोल्ड, इन दो टेस्ट को भी हम उस सैंपल पे कर सकते हैं, या फिर TB PCR। ये सब टेस्ट हमारी इस सैंपल से आगे हो जाते हैं। तीसरी, अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है, इस टेस्ट के लिए कोई एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब कि जो छोटे बच्चे को हो, बड़े को हो, कहीं और बुढ़े को, हम किसी में भी कर सकते हैं। दूसरी बात, इस टेस्ट के लिए पेशेंट को भूखा रहना नहीं पड़ता, हम नहीं बोलते कि खाली पेट आओ, भर कर आओ, अच्छी तरह कराओ। तो नेक्स्ट, इस टेस्ट को करने में कोई भी दर्द नहीं होता, तो ये नॉन इन्वेसिव होता है, पेनलेस होता है, पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता, एंड इसकी रिपोर्ट 24 आवर्स में मिल जाती है। अगर ये टेस्ट में कुछ गड़बड़ आता है, या फिर कभी कभार इस टेस्ट से वो गांठ हमारी नहीं हो पाती है, तो हम नेक्स्ट एक और टेस्ट पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, जिसको बोलते हैं हम USG गाइडेड FNAC। USG गाइडेड FNAC तब करते हैं जब छोटी गांठ हो, कैसी हो, स्मॉल लंप हो, या फिर वो बहुत डीप है, मतलब हमारी निडल वहाँ पे जा नहीं पा रही, डीपर लंप, या फिर कोई सस्पिशियस गांठ हो जहाँ हमको लग रहा है कि नहीं FNAC नहीं बता पा रहा, तो चलो हम प्लेन अब USG गाइडेड कर लेते हैं। USG में हम सोनोग्राफी के साथ टेस्ट फिर से वही करते हैं जो हम ब्लाइंडली करते हैं, ठीक है। तो सस्पिशियस गांठ, ओके। नेक्स्ट, ये जो टेस्ट है FNAC, ये तो निडल का टेस्ट हुआ। एक और टेस्ट होता है जो हम सेल की स्टडी करते हैं, उसको प्लेन साइटोलॉजी बोलते हैं हम, प्लेन साइटोलॉजी। जैसे कि किसी को मुंह में छाले हैं और वो छाला ठीक नहीं हो रहा, तो हम वहाँ से भी ब्रश करके उस सेल से स्टडी करते हैं कि वो कैंसर का तो नहीं है। तो अगर कोई आपको बहुत टाइम तक छाला है मुंह में जो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसका ओरल साइटोलॉजी कराइए। क्या कराइए आप? ओरल साइटोलॉजी। दूसरा, कभी कभार पेशेंट को ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होता है, निप्पल से डिस्चार्ज होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज साइटोलॉजी। मीन्स हम उसके पानी को टेस्ट करते हैं कि वो कैंसर का है या वो बिनाइन है, वो गांठ किस चीज़ की है, ओके।
तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि FNAC जो है बहुत सिंपल है। इस वीडियो में देखिए, इसमें पेशेंट को कोई दर्द नहीं हो रहा, पेशेंट आराम से हंसते हंसते जाता है। बट इट डिपेंड करता है कि आप किससे करा रहे हैं। तो एक्सपर्ट पर्सन से कराइए, पैथोलॉजिस्ट से कराइए, आलतू फालतू टेक्नीशियन से नहीं कराइए, तो आपको पेन कम से कम होगा। कुछ गांठें हैं जो मैं आज आपको बताती हूँ, जो बहुत कॉमन है, आपको पता होना चाहिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कॉमन जो गांठ है हमारी शरीर में, वो है लाइपोमा। क्या बोलते हैं इसको हम? लाइपोमा। लाइपोमा चर्बी की गांठ होती है। ये शरीर में कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ 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 कहीं पे भी। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? पेशेंट को ये एक नहीं होती, ये बहुत सारी होती हैं। कभी यहाँ आएगी, कभी यहाँ आएगी, कभी यहाँ आएगी। तो ये एक साथ बहुत सारी होती है, मल्टीपल होती हैं। इनको हम बोलते हैं लाइपोमा। ये नॉन कैंसरस गांठ है, बट नॉन कैंसरस तभी बोलेंगे जब आप FNAC करा लेंगे। ओके। दूसरा है ब्रेस्ट में सबसे ज़्यादा कॉमन गांठ है फाइब्रोएडिनोमा। मैंने आपको बताया था लास्ट में भी, ये भी बिनाइन गांठ है जो मोस्ट कॉमन यंग फीमेल्स में होती है, और वो भी कैंसर की गांठ नहीं है। तीसरा, हमारे थायराइड में सबसे ज़्यादा कॉमन गांठ है, उसको बोलते हैं कॉलॉइड नोड्यूल। मीन्स वो भी पानी की गांठ होती है, वो बिनाइन है। तो ये सब गांठें बिनाइन होती हैं। ठीक है। अगर एक चीज़ और, अगर हमारा FNAC फेल हो जाता है, तब हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं बायोप्सी। क्या बोलते हैं हम? बायोप्सी। तो बायोप्सी हम तब रिकमेंड करते हैं जब FNAC फेल हो जाता है, या फिर FNAC में कोई सही से रिजल्ट नहीं आ रहा है। बायोप्सी बहुत इन्वेसिव टेस्ट होता है, उसमें पेशेंट को दर्द होता है, बिना एनेस्थीसिया के बायोप्सी नहीं कर सकते, और ये थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है। इसकी रिपोर्ट में भी टाइम लगता है, 3 से 5 दिन से पहले रिपोर्ट नहीं आती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।